Hello guys, this is Sarma Savita and welcome to your on classes, Sarma Education classes. How are you all? I hope you all are good. So without wasting any time, let us start the topic now. देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है 8th क्लास की हिस्ट्री हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हाउ व्हेन एंड फेयर, जिसकी हम पहले 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा। 3 क्लासेस में हमने फर्स्टली देखा था हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट। सेकेंडली हमने हिस्ट्री का पीरियोडाइज कर लिया था कि हिस्ट्री को कैसे कैसे डिवाइड किया है। जेम्स मिल ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भी 3 पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड किया, और इंडियंस ने उसी को क्या कहा था, कॉलोनियल कहा था। अब कॉलोनियल का मीनिंग जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हमें मिलते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कौन से, क्या हमें क्या एविडेंस मिले हैं, तो फिर क्या है एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, और सेकेंडली हमने देखा था सर्वे भी इम्पोर्टेंट सोर्स था। तो ये चीज़ हमने देखी थी। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर सर्वे और जो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स थे वो मिले, लेकिन उनको मैनेज किसने किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वर मैनेज्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड दे सपोर्ट अस। ऑब्वियसली उन्होंने ही मैनेज किया। अगर उन्होंने मैनेज किया तो उन्होंने कैसे किया होगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया होगा, है ना। दे रॉट देम इन देयर ऑन स्टाइल, इन देयर ऑन वे। तो फिर कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे रहे होंगे जिनको मेंशन नहीं किया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नॉट टेल, क्या नहीं बताते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। द मैरिट्स रिकॉर्ड गिव अस एन इंसाइट इनटू एक्टिविटीज फ्रॉम एन ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। असंख्य रिकॉर्ड हमें क्या बताते हैं, अगर हम एक अंतर्दृष्टि डालते हैं उन एक्टिविटियों में, उन गतिविधियों में, फ्रॉम एन ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आधिकारिक रूप से, आधिकारिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दृष्टि डालते हैं तो क्या मिलता है, दे डू नॉट टेल अस व्हाट पीपल डिड इन द कंट्री। वो नहीं बताते हैं हमें लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे एट दैट टाइम, उस टाइम पे। दे डू नॉट टेल अस, वो हमें नहीं बताते हैं व्हाट पीपल डिड, लोग क्या कर रहे थे इन द कंट्री, देश में, एट दैट टाइम, उस टाइम पे। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड अदर सोर्सेज। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड अदर सोर्सेज, दूसरे सोर्स ढूंढने होंगे। दीज में इंक्लूड डायरीज ऑफ पीपल। ये क्या क्या शामिल हो सकते हैं इसमें, डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की डायरियाँ, अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के जो अकाउंट थे, यात्री तीर्थ यात्री भी हो सकते हैं, अदर जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए हैं उनके हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सनस की बायोग्राफी हो सकती है, बायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, एंड अकाउंट्स ऑफ लीडर्स, लीडर्स के अकाउंट, लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू का अकाउंट है, महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। एंड रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर होता है सुधारक, जैसे अगर हम सोशल रिफॉर्मर्स की बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती एटसेट्रा, ऐसे हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज ऑफ द कॉलोनियल पीरियड डू नॉट टेल अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स, पीजेंट्स एंड अदर ऑर्डिनरी पीपल्स। जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो हमें कॉलोनियल पीरियड के बारे में, औपनिवेशिक टाइम के बारे में क्या नहीं बताती है, अबाउट द लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल्स की लाइफ के बारे में नहीं बताती है। ट्राइबल्स आर द पीपल, ट्राइबल क्या होता है, ट्राइबल्स आर द पीपल हु लिव्स इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं। एंड पीजेंट्स, किसान, एंड अदर ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग थे उनके बारे में। दिस वॉज अंडरटेकन ओनली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये कब सामने आती हैं, ये बातें कब आती हैं, आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, जब हम आज़ाद हो गए थे, तब ये चीज़ें सामने आती हैं। ओके, ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है, और आज हम इसके साथ साथ करने वाले हैं चैप्टर की असेसमेंट। ठीक है, सो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया। फर्स्ट मैप किसने बनाया, किसने क्रिएट किया। ऑप्शन ए, नवाब्स। नवाब्स कौन थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एज ए ट्रेडर इंडिया के अंदर आते हैं तब नवाब्स और राजा यही शासन कर रहे थे, और उनको उन्होंने सब्जुगेट कर लिया था, अपने वश में कर लिया था। डलहौजी, डलहौजी तो हमने कब देखा, डलहौजी के बारे में हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में, ये गवर्नर जनरल रहे हैं और जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाई थी। जेम्स मिल, जेम्स मिल कौन थे, जेम्स मिल जिन्होंने हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया, हिस्ट्री को जिन्होंने एक बुक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसको उसमें उसने
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया। तो आंसर क्या रह गया हमारा? नन ऑफ दी अबव। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म? कॉलोनियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब क्या था कि एज ए ट्रेडर्स ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं, राजा और नवाब्स को सब्जुगेट कर लेते हैं। मतलब एक कंट्री के कुछ पीपल आते हैं और क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेंशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करे, क्या ये होता है? नो। कन्क्वेस्ट ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री, एक देश दूसरे देश को जीत ले, नो। बोथ ए एंड बी, नेवर। देन आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन पीपल डिवाइडेड बाय हिस्टोरियंस? इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड बाय हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस ने कैसे डिवाइड करी? देखो, फर्स्टली जेम्स मिल ने डिवाइड करी थी हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। फिर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने डिवाइड करी थी एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है। तो आंसर इज एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो इंडियंस उसको क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कॉलोनियल कहा है उन्होंने। पास्ट इन हिस्ट्री इज रेफर्ड एज, तो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर में हमने देखा था पास्ट को रेफर किया जाता है बिफोर से एंड प्रेजेंट को रेफर किया जाता है आफ्टर से। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल पीरियड डू नॉट मेंशन? देखो, क्या चीज़ रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कॉलोनियल पीरियड के दौरान मेंशन नहीं थी? ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच वर प्रोड्यूस्ड, क्रॉप्स जो हैं कौन सी प्रोड्यूस करी जाती थी, उनकी टाइप। ऑफकोर्स, क्योंकि हमने सर्वे में क्या देखा था, जब उन्होंने सर्वे करी तो उन्होंने फ्लोरा एंड फोना, तो जब उन्होंने फ्लोरा का सर्वे किया, मतलब प्लांट किंगडम को देखा है, तो ऑब्वियसली क्रॉप्स का हमने पहले भी पढ़ा है कि लोग हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड एंड सिटीज़ कैसे डेवलप होते हैं, ये चीज़ें हमने देखी थी। तो ए जो है वो नहीं है। बी ऑप्शन, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, ये चीज़ हमने देखी थी, ये तो मेंशन है। द बैटल द ब्रिटिश फॉट विद द किंग्स, अगर हमारे सामने रिकॉर्ड आते हैं और रिकॉर्ड में वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं, गवर्नर जनरल जितने भी रहे हैं, अगर उनके बारे में पता चलता है तो फिर उनके साथ साथ ये चीज़ें भी मेंशन रही होंगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया उन्होंने, है ना। तो फिर देन आंसर क्या बच गया हमारे पास? नन ऑफ द अबव। तो फिफ्थ वाले का आंसर है नन ऑफ द अबव। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया इज कॉल्ड, ब्रिटिश पीरियड को इंडिया में क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? कॉलोनियल कहा गया था। सेकेंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, डैश वर ओपन टू कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए क्या चीज़ें ओपन करी गई थी? ठीक है। तो क्या चीज़ें? उनके पास रिकॉर्ड रूम्स होते थे, म्यूजियम्स खोले गए, आर्चीव्स भी लिख सकते हैं, एंड साथ में हम लाइब्रेरीज अगर यहाँ पे लिखते हैं तो वो भी इनकरेक्ट नहीं होगा। थर्ड है हमारा, डैश वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, चैप्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फोर्थ, जेम्स मिल रॉट द बुक, मैंने आपको बताया था कि जेम्स मिल ने एक बुक लिखी है, और अभी अभी भी बताया था आपको, तो बुक क्या थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिफ्थ है हमारा, द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड देन एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ एज कॉन्क्यूरर्स, सब्जुगेटिंग, और उन्होंने किन को सब्जुगेट कर लिया था? उन्होंने लोकल राजास एंड नवाब्स को, चैप्टर में देखा था हमने राजास एंड नवाब्स। सिक्स्थ है हमारा, डैश वाज द लास्ट वॉइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो लास्ट वॉइसराय कौन थे? लास्ट वॉइसराय इज माउंट बेटन। ओके, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देखिए, इन 1817 जेम्स मिल रॉट ए बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री, क्या जेम्स मिल ने जो बुक लिखी थी 1817 में लिखी थी? यस, 1817 में ही लिखी थी, करेक्ट, ट्रू है। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडियन पीपल, क्या जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है
वो इंडियन पीपल की प्लाइट मतलब दुर्दशा के बारे में बताते हैं? ऑब्वियसली नॉट. वाई? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वर मैनेज्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड दे रोट देम इन देयर ऑन वे, ऑन स्टाइल. और अगर वो खुद के बारे में ही लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, उनके सपोर्टर्स लिख रहे हैं, तो क्या वो ये चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे? तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं, लेकिन ब्रिटिश जो रिकॉर्ड हैं वहाँ से हमें पता नहीं चलती है. तो ये क्या है? फॉल्स है. थर्ड, सर्वेइंग वाज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के दौरान सर्वे जो है क्या वो इम्पोर्टेंट सोर्स था? ऑफकोर्स था ना, क्योंकि हमने दो ही चीज़ें देखी थी. एक तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड देखा था और सेकेंडली सर्वे देखा था जो इम्पोर्टेंट सोर्स था. अब देखो फोर्थ, द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रिजर्व्ड. ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट, उनका ये विश्वास था कि हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करके रखी जानी चाहिए. तो दिस वॉज ट्रू. फिफ्थ जो है, द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट हेल्पफुल वाइल इंडियन हिस्ट्री. जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं ब्रिटिश प्रशासन के, क्या वो हेल्पफुल नहीं है इंडियन हिस्ट्री के लिए? देखो, स्टेटमेंट कह रही है कि हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर वो हेल्पफुल नहीं है तो हम उस टाइम की हिस्ट्री को कैसे पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री को तो हम पढ़ रहे हैं. कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जिसने भी बुक लिखी होगी उसको कहीं ना कहीं से प्रूफ मिले होंगे, एविडेंसेस मिले होंगे, तभी तो बनी होगी. ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि वो सोया सपने में उसको ये सारी बातें पता चली कि आप नेक्स्ट डे बुक लिख देना हिस्ट्री की और ऐसे ऐसे हुआ था. ये तो नहीं हुआ होगा. ऑब्वियसली उसने कहीं ना कहीं से, जिन्होंने भी बुक्स लिखी हैं उनको कहीं ना कहीं से एविडेंसेस मिले होंगे, तभी हिस्ट्री बन पाई है. तो फिर जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंडियन हिस्ट्री को समझने में हेल्पफुल हैं. तो और स्टेटमेंट कह रही है कि नहीं है, दैट दिस इज false. This statement is false. Revenue survey were also conducted in the villages. चैप्टर में हमने देखा था कि जब सर्वे करी जा रही थी तो हमने क्या देखा था? फ्लोरा, फोना, टोपोग्राफी, पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग, ये चीज़ें हमने देखी थी. तो उसके साथ साथ ये भी देखा था, रेवेन्यू सर्वेज वर ऑल्सो कंडक्टेड इन द विलेजेस. रेवेन्यू सर्वे जो है गांव में भी किए जाते थे. और साथ ही मैंने आपको सेंसस के बारे में भी बताया था. जब सेंसस करी गई थी तो ऑब्वियसली ग्रामीण लेवल पे करी गई होगी, विलेज लेवल पे भी, देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो अभी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग हम करेंगे. सो आई होप आप सबकी समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास हमारी जब होगी तो सेकंड चैप्टर की होगी. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. बाय बाय.